पर्दे के हवाले से और वालिदैन के हवाले से मैं भी 3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। मेरी माँ बहनी यहाँ तशरीफ फरमा है। एक मतलब दूसरे बतौर पाक मुराद कमाल। इस फेर में मत रहना सजदे में मिलेगी, सजदे में मिलेगी। इस फेर में मत रहना सजदे में मिलेगी, सजदे में मिलेगी। इस फेर में मत रहना, इस फेर में मत रहना कि सजदे में मिलेगी। जन्नत मेरे सरकार के सजदे में मिलेगी, सजदे में मिलेगी। क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, जीनत मेरी बहनों। क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, जीनत मेरी बहनों। क्यों बनती हो बाजार, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों। कसम से तुझे पर्दे में मिलेगी, पर्दे में मिलेगी। तुम शर्म ढूंढती हो ऐ मेरी माओ, तुम है मेरी माओ। तुम शर्म ढूंढती हो ऐ मेरी माओ, तुम है मेरी माओ। तुम शर्म छोटा सा कलाम पढ़ के पीछे गले अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का, अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का। अर्श से भी आता है, अर्श से भी आता है सलाम मुस्तफा का। अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का। जो खुद संगरेज़ों को कलमा पढ़ाए और आलम में अपने करम बन के छाए। जो खुद संगरेज़ों को कलमा पढ़ाए तो आलम में अपने करम बन के छाए। जो हो जाता दुश्मन कोई ईमान लाए, जो हो जाता दुश्मन कोई ईमान लाए। फूल से भी नर्म है कलाम मुस्तफा का। अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का, अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का। वो दिन वो वाक़या हज़रत हफ्सी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या ज़हन में रखे। और एक बार मुलाज़म मल थी तपती ज़मीन और सीने पे पत्थर, थी तपती ज़मीन और सीने पे पत्थर। सितम पे सितम ढा रहे थे, सितम गए। थी तपती ज़मीन और सीने पे पत्थर, सितम पे सितम ढा रहे थे, सितम गए। बिलाल नबी कह रहे थे ये हंस कर, बिलाल नबी कह रहे थे ये हंस कर। जारी ही रहेगा लपना मुस्तफा का। अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का, अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का। ये माना कि महशर में शिद्दत बड़ी है, शफीउल उम्मता अगर उम्मती है। ये माना कि महशर में शिद्दत बड़ी है, शफीउल उम्मता अगर उम्मती है। तो महशर में तेरे लिए क्या कमी है, तो महशर में तेरे लिए क्या कमी है। मुंतज़िर है कौसर पे जाम
हाजिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बंद पे आप अमल पैरा भी हम शेर पढ़ता हूँ, इजाजत करें। यतीमों को अपने गले से लगाओ, यतीमों को अपने गले से लगाओ, जो भूखा हो तुम उसको खाना खिलाओ, यतीमों को अपने गले से लगाओ, जो भूखा हो तुम उसको खाना खिलाओ, पड़ोसी को अपने न हरगिज़ सताओ, पड़ोसी को अपने न हरगिज़ सताओ, उम्मत के लिए है, उम्मत के लिए है ये पैगाम मुस्तफा का, अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का, अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का, अर्श से भी आता है, अर्श से भी आता है सलाम मुस्तफा का, अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का। अब इल्म तहकीक की सरजमीन आजमगढ़ से तशरीफ लाए हुए मौक़र इल्मी शख्सियत सैकड़ों की सरमाया होते हैं और उन तलबा के जरिए उस मदरसे की कारकर्दगी का इजहार होता है। उस मदरसे ने कोई काम किया, आपने मदरसे के साथ ताउन किया, चंदा दिया, उसकी मदद की, उसके कामों में शरीक व सहीम रहे, तो आपकी इस मेहनत, आपके इस ताउन और आपकी इस मदद का कोई नतीजा बरामद हुआ, कोई समरा बरामद हुआ। जाहिर है कि आपके दिल में उसकी ख्वाहिश होती होगी कि हमने किसी मदरसे में चंदा दिया, हमने उसमें हिस्सा लिया, उसका साथ दिया और मौका ब मौका उसका ताउन करते रहे, तो मदरसे में कुछ काम हुआ कि नहीं? और काम हुआ तो क्या काम हुआ, कितना काम हुआ? तो ये जो जलसे दस्तारबंदी हुआ करता है, उसका तो मकसद होता है आपको बुला के जलसा हो रहा है, आपके सामने फारिगीन के सरों पर दस्तार बांधी जाती है और यहाँ भी बांधी जाएगी। अवामी जलसे में ये काम जो होता है उसका दो मकसद होता है। एक तो ये कि अवाम के सामने मदरसे की कारकर्दगी का इजहार है कि आपने मदरसे के साथ ताउन किया, तो मदरसे के जिम्मेदारों ने, मदरसे के असातिज़ा ने, मुंतज़िमीन ने मेहनत की, कोशिश की और उसका ये समरा है, ये नतीजा है, ये उपवास, ये फारिगीन जो आपके सामने खड़े हैं, जिनके सरों पर दस्तार बांधी जा रही है। तो मदरसे की कारकर्दगी का अवामी तौर पर इजहार होता है जलसे दस्तारबंदी के जरिए। उससे मदरसे के जिम्मेदारों को भी इत्मीनान होता है कि हमने अवाम के सामने काम पेश किया, अवाम से हमने ताउन चाहा और मदद मांगी और अपने कामों के सिलसिले में उनसे साथ देने के खासदार हुए, तो हमने कुछ काम किया और काम सामने आया, तो मदरसे वालों के दिलों में भी एक इत्मीनान की बात और आवाम के सामने भी इत्मीनान की बात कि वाकई ये काम यहाँ पर हुआ। और जिन तलबा के सरों पर दस्तार बांधी जाती है, उन तलबा पर एतमाद का इजहार होता है अवामी मजलिस में।
इन बच्चों को हमने पढ़ाया, हमने फारिग कर दिया। अब आवाम के सामने हम इन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि देखो ये हाफिज हो गए, देखो इनके सरों पर पगड़ी बांध रहे, दस्तार बांध रहे, अपना एतमाद जाहिर कर रहे। तो उन फारिग बच्चों पर एतमाद का इजहार होता है जलसे दस्तारबंदी के जरिए। दूसरी तरफ उन बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि आवाम के सामने हमको हाफिज कुरान कैसे से पेश किया गया और आवाम के सामने हम पर एतमाद का इजहार हुआ, तो हमको अब जिंदगी भर इस एजाज और इकराम को बाकी रखना है, इस एतमाद को बहाल रखना है। तो ये मकासद हुआ करते हैं जो मदरसों में जलसे दस्तारबंदी होते हैं और फारिगीन के सरों पर पगड़ी बांधी जाती है। और मदरसों में सनद भी दी जाती है, कागज के ऊपर लिख के दिया जाता है कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ इतने दिनों तक, इतने सालों तक ये तालीम हासिल की, इस दौरान ये बच्चा हमारी निगाह में बहुत ही बाकिरदार रहा, अखलाक के एतबार से, आदाब के एतबार से, अखलाक के एतबार से, आमाल के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, बुदबात के एतबार से हमारी निगाह में बहुत अच्छा रहा और फला तालीम इसने मुकम्मल की, उस कागज पर लिखा होता है और वही चीज सनद होती है। तो ये जो जलसे में पगड़ी बांधी जाती है वो तो एक वक्ती चीज है, जाहिर है कि इजहार जो होता है वो जलसे में मौजूद लोगों के सामने ही होता है। अगर कोई तालिब इल्म कहे कि मैं फला मदरसे से फारिग हूँ और मैंने फला मदरसे से मुकम्मल किया और मेरी दस्तारबंदी हुई है वहाँ के जलसे में फला तारीख को फला सन में, उन लोगों से कहे जो उस जलसे में शरीक नहीं, तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कहते कि हम नहीं मानते कि आपका दस्तारबंदी, आप यूं ही एक कपड़ा दिखा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि आपकी दस्तारबंदी हुई है? तो ये सनद जो होती है वो हर जगह सबूत बनती है। सनद जो लोग जलसे में शरीक हुए, नहीं शरीक हुए, उस इलाके के लोग हैं, दूर के लोग हैं, सबके लिए सबूत बन जाती है सनद। जिस बच्चे ने यहाँ पढ़ा, ये तालीम हासिल की और तालीम के दौरान इसके आमाल व अखलाक, रहन सहन किस तरह के रहे, तो सनदों का सिलसिला भी है और दस्तार का भी सिलसिला। सनदों का सिलसिला जो है, क्या उसकी कोई सनद है? जो हम सनद देते हैं किसी तालिब इल्म को, क्या उसका भी कोई सबूत है? जी हाँ, उसका भी सबूत, उसका भी सबूत मौजूद है और बुखारी और मुस्लिम के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, हमारे दरमियान से अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और कहीं चले गए और बहुत देर लगा दी, वापस नहीं आए। हम लोग घबरा गए कि हुजूर उठे और चले गए बगैर बताए हुए, कहाँ गए? और हालात बड़े खतरनाक थे, डर लगा रहता था कि हुजूर अकेले कहीं चले जाएं तो अकेले में पाके कोई दुश्मन हुजूर को नुकसान न पहुंचा दे। तो सहाबा के दरमियान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे और चले गए।
किसी को बताया नहीं और आने में देर लगा दी। सारे सहाबा इकराम घबरा गए, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझ पर तो सबसे ज्यादा घबराहट आ रही है, इसलिए मैं सबसे पहले हुजूर को तलाश करने निकला। मेरे बाद और लोग भी निकले, लेकिन मैं सबसे पहले निकला। अब मैं मदीने में हुजूर को तलाश करने लगा कि आप गए कहाँ। ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते मैंने देखा कि अंसार के कबीले बनी नज्जार का एक इहाता है, खजूरों का बाग है और उसके चारों तरफ दीवारें कायम हैं। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हो ना हुजूर इसी में हो। बहुत बड़ा इहाता था, बड़ा बाग था खजूरों का, तो मेरे दिल में ये बात आई कि हो सकता है कि हुजूर इसी में हो। तो मैंने बाग में जाना चाहा, तो चार दीवारी वाला बाग था, इहाता बंदी वाला, मैंने उसमें जाना चाहा। जाने के लिए मैंने दरवाजा तलाश किया, चारों तरफ घूम रहा हूं, मुझे दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा। दीवार के चारों तरफ मैं फिरा, मुझे कहीं दरवाजा दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वो दरवाजा था नहीं, दरवाजा तो था, लेकिन जब आदमी में घबराहट तारी होती है ना, तो सामने की चीज उसको नजर नहीं आती। बदहवासी तारी होती है, परेशान होता है, तो सामने चीज मौजूद होती है, उसको नजर नहीं आती। तो ये तो बदहवास थे, हुजूर कहाँ चले गए, हुजूर कहाँ चले गए, हुजूर कहाँ चले गए। अकेले जगह बताए हुए इतनी देर हो गई और दुश्मनों का खतरा कहीं हुजूर को किसी नुकसान न पहुंचा दिया हो। तो बदहवास से परेशान थे, दरवाजा मौजूद मगर इनको दिखाई नहीं दिया। कहते मैं बहुत घुमा, मुझे दरवाजा मिला नहीं। अलबत्ता घूमते घूमते मैंने देखा कि एक नाली है जो अंदर को चली गई है बाहर से, और सिंचाई के लिए वो पानी बाहर से पानी नाली के जरिए बाग में पहुंचाया जाता है। बस मैंने सोचा कि मैं इसी नाली के जरिए अंदर, बाग तो मुझे मिल नहीं रहा, दरवाजा तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं किसी नाली के जरिए अंदर। तो कहते हैं अबू हुरैरा कि मैंने अपने कपड़ों को समेटा, अपने आप को समेटा, और जैसे लोमड़ी दिल में घुसती है उस तरीके से अपने को बना के अंदर घुसाया, और उसी रास्ते से मैं अंदर पहुंच गया बाग के अंदर। तो मेरे दिल में जो बात आई थी कि हो ना हुजूर इसी में हो, वाकई हुजूर उसी में मौजूद है। मुझको इस तरीके से अचानक देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू हुरैरा, यानी अबू हुरैरा तुम यहाँ और कैसे आ गए। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे दरमियान थे और अचानक उठे और चले गए, हमको बताया भी नहीं, और बहुत देर हो गई, हम सब लोग घबरा गए, और मैं सबसे पहले घबरा के उठने वाला हूँ जो आपको तलाश करने के लिए निकला हूँ, और मेरे पीछे पीछे बहुत लोग आपको तलाश कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू हुरैरा सुनो, अब तो तुम्हारी घबराहट दूर हो गई, देख ही लिया मुझको। ऐसा करो कि ये मेरे दोनों जूते लो, नालैन, ये दोनों जूते लेके जाओ बाग के बाहर, जो तुमसे मिले और वो यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना देना। अबू हुरैरा ने दोनों जूते उठाए हुए नालैन, यही सबूत बना, ये सनद बनी, ये नालैन सनद बनी, सबूत बना कि अबू हुरैरा हुजूर के पास से होके आ रहे, हुजूर के जूते थे, हुजूर के नालैन थे,
तो हुजूर ने बतौर सनद और सबूत के बाहर के लोग जब तुमसे मिले तो तुम्हारे लिए सबूत रहेगा कि ये हुजूर के जूते हैं, ये हुजूर के पास से होके आ रहे हैं। तो गोया हुजूर से मुलाकात हो गई, लोगों की घबराहट भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उस बात का भी लोगों को यकीन आ जाएगा कि तुम मुझसे मिल के जा रहे हो और मैंने ही तुमसे ये बात कही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, ये नालैन पकड़ो और इस इहाते के बाहर जाओ और तुम्हें जो मिले